गाइस होपफुली एवरीवन इज़ डूइंग वेल। आज हमने क्वेश्चन नंबर 8.8 करना है और एज़ यूजुअल सबसे पहले इसका ओवरव्यू करते हैं। हम अपनी डेट्स को और उनके सीक्वेंस को देखते हैं। तो यहाँ पर सीक्वेंस में डेट्स हैं, इसलिए शफल नहीं करना पड़ेगा और हमें सीक्वेंस में ही सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। जब आप पहली एंट्री की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो वो बैलेंस है और बैलेंस में 600 यूनिट्स हैं 75 से। क्वेश्चन में आए परफॉर्मा वही वाला हम यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बैलेंस पुट कर रहे हैं। हमारे पास 600 यूनिट्स हैं और 75 उनका पर यूनिट रेट है। टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट के साथ। अमाउंट आ गई है हमारी। सबसे पहली एंट्री कंप्लीट हुई जो कि 1 मार्च की थी। साथ में हम डेट मेंशन कर देते हैं, मार्च 1 है और मार्च 1 के बाद मार्च 5 है। साथ ही नेक्स्ट एंट्री की डेट भी हम फिट कर देते हैं और फिर आपके पास मार्च 5 को जो एक्टिविटी आपने करनी है वो परचेज़ है और परचेज़ 981 की है। आप यहाँ मेंशन करें कि 900 यूनिट्स हैं और 81 पर यूनिट कॉस्ट है। टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें पर यूनिट के साथ तो टोटल अमाउंट भी आ गई। ये चूँकि आपने बाइंग की है और आपको ये चूँकि अब हम ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं तो हर क्वेश्चन में ये चीज़ रिपीट होती है कि आपने मेथड को देखना है। सबसे पहले तो FIFO और FIFO LIFO के अंदर आपने जो पुराने यूनिट बैलेंस के अंदर पड़े हुए हैं उनको एज इट इज़ आपने नीचे उतारना है और उनका सीक्वेंस वैसे ही रखना है। यानी पहले आपने पुराने यूनिट्स को उतारना है और फिर जो न्यू यूनिट्स आपने परचेज़ किए हैं उनके लिए आपने सेकेंडरी लाइन यूज़ करनी है। इस तरह से आपने ये एंट्री मार्च 5 की कंप्लीट की जिसमें 600 आपके पास ओल्ड यूनिट्स पड़े हुए हैं और 900 आपने न्यू यूनिट्स परचेज़ किए हैं मार्च 5। मार्च 5 के बाद नेक्स्ट एंट्री मार्च 8 की है और उसमें आपने इशू किए हैं 750 यूनिट्स। इशू के कॉलम में आए वहाँ पहले मेंशन कर दें कि हमने 750 यूनिट्स इशू किए हैं। FIFO और LIFO में ऑप्शंस होती हैं। यहाँ पर भी एज़ यूजुअल आपके पास दो ऑप्शन है, 600 और 900। चूँकि आपने 750 यूनिट इशू करने हैं तो 600 तो पूरे के पूरे ही यूज़ हो जाएंगे। आप इनको यहाँ से पिक करें और एज इट इज़ यहाँ पर लिख दें। अब टोटल यूनिट्स जो आपने इशू करने थे दोज वर 750, उनमें से आपने 600 यूनिट इशू कर दिए। अभी भी 150 यूनिट्स पड़े हुए हैं। FIFO को फॉलो कर रहे हैं। 600 आप ऑलरेडी इशू कर चुके हुए हैं। अब जो सेकंड ऑप्शन आपके पास है उसके लिए आपने जो सेकंड ऑप्शन 900 वाली है वहाँ से आपने 150 यूज़ किए हैं तो आपके पास उसका पर यूनिट रेट 81 है, वो पुट करें। टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें पर यूनिट के साथ तो टोटल अमाउंट भी आ गई। इशू किया आपने FIFO में तो 600 पूरे के पूरे यूज़ हो गए हुए और 900 जो यूनिट्स बचे हुए थे इनमें से आपने 150 यूज़ किए तो रिमेनिंग 750 रह गए और इसका रेट 81 अवेलेबल है पर यूनिट। वहाँ पे पुट करें। टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें पर यूनिट के साथ तो टोटल अमाउंट भी आ गई। ये हमने से मार्च 5 के बाद मार्च 8 की एंट्री कंप्लीट की है। आप साथ में डेट मेंशन करें। तो मार्च 5 कंप्लीट हुई और उस मार्च 5 के बाद अब हम देखेंगे मार्च 5 के बाद मार्च 8 कंप्लीट हुई है और अब हम देखेंगे मार्च 8 के बाद क्या एंट्री हमारे पास आ रही है। वो मार्च 12 है और उसमें हमने बाइंग की है, परचेज़ किया 684 से। तो आप पहले यहाँ यूनिट्स मेंशन कर दें 684। इसकी टोटल अमाउंट निकाल लें। यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट करके टोटल अमाउंट हमारे पास आ गई। डेट भी चले मेंशन करते हैं। मार्च 8 के बाद मार्च 12 था। यहाँ पर
आप डेट मेंशन करें मार्च 12। और राइट, ये चूँकि बाइंग की है और फाइफो लाइफो के अंदर जब भी आप बाइंग करेंगे तो पहले आपने पुराने यूनिट्स पिक करने हैं और उनके लिए फ़िक्स है फर्स्ट लाइन में उनको आप पुट करेंगे, और न्यू यूनिट्स जो आपने अभी बाय किए हैं उनके लिए सेकेंडरी लाइन चूज़ करेंगे और वहाँ उनकी वैल्यूज़ को पोस्ट करेंगे। इस तरह से हमने मार्च 12 एंट्री कंप्लीट की। मार्च 12 के बाद मार्च 14 है और उसमें इम्पॉर्टेंटली रिटर्न टू सप्लायर एंट्री आ रही है। यहाँ पर रिलैक्स रहें और पहले डिसाइड करें कि ये रिटर्न टू सप्लायर है यानी दुकानदार को वापस कर रहे हैं, रिटर्न आउट है, बैलेंस कम होगा, और इसके लिए डेट ज़रूर मेंशन होती है। साथ ही आपको पता चल रहा है कि डेट भी हमें दी हुई है जो कि मार्च 5 है। ओके, अब साथ इनके यूनिट्स दिए हुए 150, सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं। पहले यहाँ आए, यहाँ चीज़ें आप परचेज़ करते हैं तो यहीं पे ही उनकी रिटर्न होगी जो ख़रीदी हुई चीज़ें 150 यूनिट्स हैं, और उसके लिए जो उसने डेट मेंशन की हुई है वो मार्च 5 है। ऊपर जाएं और मार्च 5 में आपके पास जो रेट अवेलेबल है वो मार्च 5 का ये 81 है। लेफ़्ट साइड पे डेट मेंशन है मार्च 5, रेट हमने वहीं से पिक किया और लिख लिया। तो अमाउंट निकालने के लिए 150 यूनिट्स थे, पर यूनिट 81 थी, टोटल अमाउंट भी निकाल ली। और ये हमने एंट्री की है मार्च 14 की। साथ में आप डेट मेंशन कर दें मार्च 14। ओके, अब ये चूँकि आपने दुकानदार को वापस किए हैं तो आपके यूनिट्स कम होने हैं, लेकिन कौन से यूनिट कम होने हैं हम बैलेंस में चेक करेंगे कि जो रेट 81 वाले यूनिट्स हैं उनको कम करना है। उसका आसान तरीका ये है कि पहले आप पुराना बैलेंस पूरे का पूरा हम नीचे उतार लेते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो कॉपी पे आप अपनी मर्ज़ी से कर लीजिएगा। यहाँ चेक करें 150 यूनिट 81 वाले वापस किए हैं, तो ये आपके पास 81 वाले यूनिट्स पड़े हुए हैं। टोटल ये 750 थे, मगर इनमें 150 आपने वापस कर दिए। ओके, और इनकी पर यूनिट कॉस्ट को भी अपडेट कर दें, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट। यानी इस तरह से आपने मार्च 14 की एंट्री कंप्लीट की। मार्च 14 के बाद जिस एंट्री को हमने देखना है वो मार्च 20 है, और उसमें आपने इशू किए हैं 750 यूनिट्स। तो आप इशू के कॉलम में आएँ, पहले मेंशन कर दें कि 750 यूनिट इशू करने हैं। फाइफो या लाइफो उसमें ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। आपके पास दो ऑप्शंस यहाँ ऊपर पड़ी हुई हैं। फाइफो फॉलो कर रहे हैं तो 600 कम है यूनिट्स, ये तो पूरे पूरे यूज़ हो जाएंगे क्योंकि आपने इशू तो 750 करने, पहले इनको फर्स्ट लाइन के अंदर लिख दें। अब टोटल यूनिट जो आपने 750 के इशू करने थे उसमें से आपने 600 यूनिट इशू कर दिए हैं, अब रिमेनिंग 150 रह गए। अब उसके लिए क्या ऑप्शन है, फाइफो के हिसाब से 600 तो पूरे पूरे आपने यूज़ कर लिए हुए हैं, तो जो नीचे वाले 600 हैं उनका रेट अवेलेबल है, वही रेट आप इधर पुट कर दें जो 84 है। अब टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें पर यूनिट के साथ, अमाउंट भी निकल आई। अब नेक्स्ट आपका टारगेट ये है कि आपने इशू करने के बाद यूनिट्स क्या बचे। ऊपर वाले 600 तो पूरे पूरे यूज़ हो गए, नीचे वाले 600 में से आपने 150 यूनिट दुकानदार को वापस कर दी हैं। एक्सक्यूज़ मी, नीचे वाले 600 में 150 आपने इशू किए हैं तो रिमेनिंग 450 रह गए और उनका रेट 84 अवेलेबल है। टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें पर यूनिट के साथ। इस तरह से आपने मार्च 14 के बाद मार्च 20 की ये एंट्री कंप्लीट की है। साथ में आप डेट मेंशन कर दें मार्च 20, और मार्च 20 के बाद मार्च 22 है, उसकी डेट पहले ही मेंशन कर देते हैं मार्च 22। अब चेक करते हैं मार्च 22 में क्या हुआ। आपके पास दोबारा रिटर्न्स हो रही हैं और यहाँ फिर आपने पहले इस चीज़ की डिसीजन लेना है कि इस रिटर्न में आपने करना क्या है। ये रिटर्न टू स्टोर है, उसका मतलब है स्टोर में चीज़ें वापस आ रही हैं, रिटर्न इन हो रही है, यानी आपकी रॉ मटेरियल में इजाफा हो रहा है।
और आपने इसका रेट भी याद रखना है कि कैसे निकालना है। 60 यूनिट्स स्टोर में वापस आ रहे हैं। जाहिर है पहले आपने इनको इशू किया था, वहाँ से वापस आ रहे हैं, तो 60 यूनिट्स, ठीक है, 60 यूनिट्स आपके पास रिटर्न होके आ रहे हैं। अच्छा देखें, ये रिटर्न इनवर्ड है। इनवर्ड कैसे होती है? आपने कुछ यूनिट इशू किए और वो किसी भी वजह से मशीन ख़राब हुई, कपड़ा कम, या नीडल टूट गई, बिजली चली गई, कारीगर आपका जो वर्कर है वो लेट से बीमार हो गया, तो ड्यू टू सेवरल रीजंस आपने जो इशू किया था वो वापस आया। तो रेट आपने कौन सा यूज़ करना है? जो लास्ट में आपने इशू किया होगा, ये इशू का पर यूनिट है, लास्ट में चलते हुए आपके पास ये रेट आ रहा है 84। इसको आप चूज़ करेंगे। इसकी अमाउंट बनाने के लिए यूनिट्स थे 60 और पर यूनिट अवेलेबल था 84, अमाउंट आपने निकाल ली। ये चूँकि यूनिट्स आपके पास वापस आ रहे हैं और उसमें आपने जो कैटेगरी है अडॉप्ट करनी है वो फाइफो में फर्स्ट लाइन में इनको पोस्ट करना है। जो यूनिट आपके पास वापस आ रहे हैं मेथड को फॉलो करना है, मेथड के हिसाब से फाइफो में फर्स्ट लाइन में लिख देना है और अब ब्रैकेट्स इनकी हटा देनी है। और चूँकि ये यूनिट्स वापस आ रहे हैं तो पुराने यूनिट्स पे तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं, तो पुराने यूनिट्स को आपने एज इट इज़ उठाना है और उनको नीचे वाली लाइन में पोस्ट कर देना है। रिटर्न्स में बस ये कैटेगरी है, जब रिटर्न इनवर्ड होती है तो रिटर्न इनवर्ड से आपके पास यूनिट्स वापस आते हैं गो डाउन में। वापस आने की वजह से यूनिट्स में इजाफा होता है, मगर इजाफा कैसे करना है? फाइफो में फर्स्ट लाइन में लिखना है और लाइफो में लास्ट लाइन के अंदर लिखना है। ये एंट्री आपने कंप्लीट की मार्च 22 की, और मार्च 22 के बाद नेक्स्ट एंट्री मार्च 26 की है, उसमें आपने परचेज़ किया है 990। यहाँ पे पहले मेंशन कर दें कि आपने 900 यूनिट्स परचेज़ किए हैं 90 के रेट से, और टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया पर यूनिट के साथ। ये चूँकि आपने बाइंग की है, बाइंग करने की वजह से यूनिट्स में इजाफा हुआ, लेकिन तरीका यही है कि आपने पहले पुराने यूनिट्स को पिक करना है और उनको एज इट इज़ सीक्वेंस के मुताबिक फर्स्ट लाइन के अंदर पोस्ट करना है, और जो न्यू बाइंग की है उनको आपने पिक करना है और उनकी जगह सेकेंडरी लाइन में फ़िक्स रखनी है, सीक्वेंस नहीं ख़राब करना उनका। तो यूँ आपने मार्च 22 के बाद मार्च 26 की एंट्री कंप्लीट की। यहाँ पर आप डेट मेंशन कर दें मार्च 26, और मार्च 26 के बाद मार्च 31 की एंट्री आपने पुट करनी है। मार्च 31 की डेट आप पुट करें, और यहाँ पर आपने लास्ट एंट्री है ये मार्च 31 की, इसमें आपने इशू किया है 750 यूनिट्स को। इशू के कॉलम में आए और पहले आप मेंशन कर दें कि आपने 750 यूनिट्स को इशू करना है। लास्ट एंट्री थी 750 यूनिट्स आपने इशू करने हैं, फाइफो हो या लाइफो हो, उसमें ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, और चूँकि ये जो 60 और 450 है ये कम है अभी यूनिट, ये तो पूरे पूरे यूज़ हो जाएंगे। चूँकि आपने इशू करने हैं 750, तो इसलिए ये तो पूरी पूरी वैल्यूज़ आप यहाँ लिखें। आपने टोटल यूनिट इशू करने थे 750, उनमें से पहले आपने 60 यूनिट इशू किए, फिर उनमें से आपने 450 यूनिट इशू किए। अब आपको 240 और यूनिट्स चाहिए, और उसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है। आपने चूँकि ये 60 यूज़ कर लिए, 450 यूज़ कर लिए, अब आपके पास 900 वाली ऑप्शन बची हुई है, और उसका रेट आप साथ में इधर मेंशन कर दें जो 90 है। इसकी टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें पर यूनिट के साथ, टोटल अमाउंट भी निकल आई। ये चूँकि आपने इशू किया था, अब आपने बकाया देखना है कि अब बैलेंस में क्या बचा हुआ है। 60 पूरे के पूरे यूज़ हो गए, 450 पूरे के पूरे यूज़ हो गए, और आपके पास जो ये 900 यूनिट्स बचे हुए थे, इनमें से आपने 240 यूनिट्स को इशू किया, तो रिमेनिंग अमाउंट आपके सामने ये आ गई 660। और उसके बाद जो इसका रेट अवेलेबल है वो 90 है। अब टोटल अमाउंट निकालें आप, यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट के साथ, तो टोटल अमाउंट आपके सामने आ गई। अच्छा, चूँकि ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया, यही हमारी एंडिंग इन्वेंट्री है। ये पुराना ही फार्मूला नीचे लगा हुआ है, उसकी वजह से आंसर नीचे अपने आप आ गया 59400।
ये आपने फाइफो किया है तो नीचे वाले आंसर्स का पहला आंसर ए पार्ट में ये होगा 59400। चेक करते हैं और ए पार्ट में आपको आंसर नज़र आ रहा होगा। ये नीचे वाले आंसर्स हैं और उनका पहला आंसर 59400। तो यूँ आपके पास 59400 ये आ गया। अभी ये एक पार्ट हुआ है, दूसरे पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम पुराना आंसर पहले मिटा दें। और ये है हमारी मटेरियल यूज्ड की एंट्री और उसके लिए आपने इशू के रुपीज़ का टोटल करना है। इशू का रुपीज़ में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा अभी देखिए मैं उसको ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा था तो मैं समझा यहीं से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से करने लगा था। ओके, तो इशू के रुपीज़ में सबसे पहली अमाउंट है 45, फिर 12,150, फिर आपने दोबारा 48,600, फिर 12 की अमाउंट है और नेक्स्ट अमाउंट चूँकि ये रिटर्न्स की है तो आपने इनको माइनस करना है 5,000 वाली अमाउंट को और फिर आगे सीक्वेंस में आप प्लस करते जाएं। प्लस 5,000 प्लस 37,000 प्लस 21,600। तो जो अमाउंट आपके पास आई है वो 1,77750 मटेरियल यूज्ड है। ये ऊपर वाले आंसर्स का ए पार्ट है। क्वेश्चन आंसर में चलते हैं तो ऊपर वाले आंसर्स ये हैं और उनका ए पार्ट ये है और आंसर आपका 1,77750 है। ओके जी, इस तरह से आपका फाइफो कंप्लीट हुआ। यहाँ बेशक थोड़ी देर के लिए रुकें, पूरे क्वेश्चन का ओवरव्यू करें, कौन सी अमाउंट हमने कैसे कैलकुलेट करके लिखी हुई है इसको और से देखें, अपने फ्रेंड से भी डिस्कस करें, कोई प्रॉब्लम है मुझे भी बताएं और इसके बाद हम लाइफो स्टार्ट करते हैं। लाइफो स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ थोड़ी सी फैसिलिटी होती है। कॉपी में तो ऑब्वियसली आप दोबारा लिखेंगे, लेकिन कॉपी पे भी लिखने के लिए आपको कुछ चीज़ें फैसिलिटेट करेंगी और वो हम हर दफ़ा डिस्कस करते हैं। एक तो ये मेथड लाइफो है और क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर जब तक आप बाइंग करते रहेंगे तब तक फाइफो और लाइफो के अंदर वैल्यूज सेम आएंगी और उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपने पहले 900 फिर 600 की बाइंग की हुई है और अब आप यहाँ से चेक करें कि कब तक ये बाइंग चल रही थी, यानी पहला बैलेंस और पहली परचेज़ ये आपके काम की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो पहला बैलेंस है और बाइंग 900 तक, मतलब ये वाली स्टेज तक सब कुछ वही रखना है आपने। आप कॉपी जब पकड़िएगा तो वहाँ पर चाहे इधर फाइफो के मेथड से देख कर वैल्यूज़ पहली वो आप पुट कर दें, आपका कुछ टाइम वहाँ से सेव हो सकता है। मैं नीचे वाली वैल्यूज़ को क्लियर कर दिया और सिर्फ जो बाइंग वाली हैं उनको मैंने सेफ रखा है, 600 और 900 को। इशू आपने मार्च 8 को किया और मार्च 8 वाली एंट्री हमने चूँकि डिफरेंट होती है, डिफरेंट वे के अंदर करनी है और इशू आपने करने हैं 750 यूनिट्स। ओके, यहाँ पर आपने चूँकि आप मेथड आप लाइफो फॉलो कर रहे हैं, फाइफो और लाइफो में मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। 750 यूनिट इशू करने के लिए आपके पास जो ऑप्शन है वो 900 है और 600 है, मगर यहाँ आसान काम ये हुआ कि 750 यूनिट्स कम है तो पूरे के पूरे ही 750 यूनिट्स उनके लिए नीचे वाली ऑप्शन काफ़ी है, यानी 81 पर यूनिट वाली, वहीं से ही आपने 750 यूनिट इशू कर दिए। टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया पर यूनिट के साथ, टोटल अमाउंट आ गई। और फिर चूँकि आपने ये 600 ये तो यूज़ किए नहीं, आप इनको पिक करें और एज़ इट इज़ अपनी जगह पर दोबारा लिख दें न्यू बैलेंस के अंदर। और नीचे वाले जो 900 यूनिट्स थे इनमें से आपने 750 यूज़ कर लिए, उनको आप यहाँ पोस्ट कर दें और इनका पर यूनिट अवेलेबल है 81, उसको भी आप लिख दें। टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट करके टोटल अमाउंट निकाल दें। ओके, ये आपने एंट्री की मार्च 8 की और ये फाइफो वाली डेट्स पहले लिखी हुई हैं, थोड़ा सा टाइम हमारा इस सेंस में बच जाएगा। मार्च 12 में जाते हैं और वहाँ आपने दोबारा बाइंग की है और वो है 684 की। तो आप यहाँ 600
84 यूनिट्स की बाइंग और टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट करके टोटल अमाउंट निकाल लें। और फाइफो लाइफो में जब भी आप बाइंग करते हैं तो आपको ये याद है कि हम पहले पुराने यूनिट्स को एज इट इज़ नीचे उतारेंगे, सीक्वेंस उनका ख़राब नहीं करेंगे, और फर्स्ट लाइंस में पुराने यूनिट और जो आपने न्यू बाइंग की है उनको आपने सेकेंडरी लाइन में चूज़ करके लिखना है। इस तरह से हमारी ये एंट्री मार्च 12 की कंप्लीट हुई। मार्च 12 के बाद मार्च 14 है, और मार्च 14 में आपने रिटर्न टू सप्लायर की है। रिटर्न टू सप्लायर का मतलब है कि चीज़ें आपके पास से जा रही हैं, रिटर्न आउट हो रहा है। रिटर्न आउट के लिए हमेशा डेट मेंशन होती है, और यहाँ पर उसने डेट मेंशन की हुई है, वो मार्च 5 है और 150 यूनिट्स हैं। तो आप यहाँ आएँ और 150 यूनिट्स पहले मेंशन कर दें कि हमने रिटर्न कर रहे हैं। और ये हम परचेज़ में क्यों लिखते हैं, क्योंकि दुकानदार को वापस कर रहे हैं। दुकानदार से परचेज़ किया तो चीज़ें आईं, अब दुकानदार को वापस कर रहे हैं तो रिटर्न आउट भी उसी में होगा। मार्च की उसने 5 डेट मेंशन की हुई है, और वहाँ पर जो रेट अवेलेबल है वो 81 है। वही वाला रेट आप जो मार्च 5 वाला है उसको पुट करके यहाँ लिख दें। टोटल अमाउंट निकालने के लिए 150 यूनिट्स थे और उनको मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट से, टोटल अमाउंट भी आ गई। ये रिटर्न आउट हो रहा है, चीज़ें वापस जा रही हैं, कम करनी है, लेकिन आपने कम कौन सी करनी है, जो रेट 81 वाला आपके बैलेंस में पड़ा हुआ है उन यूनिट्स को आपने कम करना है। उसके लिए आसान तरीका है, पहले आप सारे यूनिट्स नीचे उतार लें। रजिस्टर पे करने के लिए जाहिर है कि आपको एहतियात करनी है। यहाँ से पहले आप चेक करें 81 वाले यूनिट्स कौन से हैं, तो आपको नज़र आ रहा है ये 81 वाले यूनिट्स हैं और ये पूरे के पूरे ही वापस चले गए। तो इसको आप यहाँ से क्लियर कर दें। जब आपने रजिस्टर पे काम करना है तो फिर आप पहले ही ऊपर से देख के उसके मुताबिक उतारें, ताकि आपको बार बार लिख के रीज ना करना पड़े। यहाँ थोड़ी सी आसानी है, इसलिए मैंने पहले देखा कि कौन से यूनिट 81 वाले हैं, मैंने उनको वहाँ से ख़त्म कर दिया। ये आपने एंट्री की मार्च 14 की। मार्च 14 के बाद नेक्स्ट मार्च 20 है, और उसमें आपने इशू किया है 750 यूनिट्स को। तो आप यहाँ पर मेंशन पहले करें कि 750 यूनिट आपने इशू करने हैं। और फाइफो लाइफो में मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। आप लाइफो को फॉलो कर रहे हैं तो पहले आपने नीचे वाले यूनिट्स को यूज़ करना। ये कम है, इसलिए ये पूरे के पूरे यूनिट्स यहाँ पर यूज़ हो जाएंगे। मेथड आपका चूँकि लाइफो है, पहले आपने नीचे वाले यूनिट को यूज़ किया, अब आपने 750 यूनिट्स को इशू करना था। उनमें से सिर्फ 600 यूनिट अभी तक इशू हुए, रिमेनिंग 150 हैं, और उसके लिए आपके पास जो पर यूनिट की ऑप्शन अवेलेबल है वो ऊपर वाले यूनिट का 75 अवेलेबल है। चूँकि आपने 600 पहले पूरे पूरे यूज़ किए, अब रिमेनिंग 150 आप ऊपर वाले यूनिट्स में से यूज़ कर रहे हैं। टोटल अमाउंट निकालने के लिए आपने यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट के साथ, यूँ टोटल अमाउंट आपके पास आ गई। इशू किया आपने, तो इशू करने के लिए ये वाले जो 600 हैं ये पूरे के पूरे यूज़ हो गए थे, और ऊपर वाले 600 में से आपने 150 यूज़ कर लिए हुए, रिमेनिंग 450 रह गए, और ऊपर वाले यूनिट्स का रेट 75 था, वो पुट करें। टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें पर यूनिट से, तो टोटल अमाउंट भी आपके पास आ गई। ये एंट्री आपने मार्च 20 की कंप्लीट की। मार्च 20 के बाद मार्च 22 की एंट्री आपने देखनी है, और उसमें आपने जिस एंट्री को देखना है वो है रिटर्न टू स्टोर। यहाँ से चेक करें, ये स्टोर में आपने रिटर्न्स की हैं, वापस आई हैं, इसका मतलब है कि ये रिटर्न इनवर्ड हैं। और रिटर्न इनवर्ड का मतलब है कि आपने इशू किया था तो ये रिटर्न हुई, और उसके सामने 60 यूनिट्स लिखे हुए। तो अब आप यहाँ पर पहले इशू के कॉलम में जाएं और वहाँ पर मेंशन कर दें कि 60 यूनिट्स रिटर्न हो रहे हैं। जी ठीक है, 60 रिटर्न जो आपने इशू किए थे 60 यूनिट्स, वो अब वापस आ गए हैं। और वापस कौन से यूनिट्स आते हैं, जाहिर है कि जो यूनिट्स आप इशू कर रहे हैं, और रेट के लिए आपने लास्ट इशू का रेट ढूंढना शुरू करना है, और यूँ चलते चलते ऊपर जो लास्ट इशू का रेट आपके पास आया
75 उसको आपने पिक करना है। अब टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स थे 60 और उनको मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट से। तो यूँ आपके पास इसकी अमाउंट भी आ गई। अब चूँकि ये रिटर्न इनवर्ड है और इनवर्ड होने की वजह से हमारे गो डाउन में इंक्रीज़ होगा, लेकिन फाइफो में आपने फर्स्ट लाइन में लिखना है और लाइफो में सेकंड लाइन के अंदर लिखना है। इसलिए आप पहले ऊपर वाला बैलेंस आप एज इट इज़ नीचे उतारें, क्योंकि उन पे तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं। गो डाउन में चीज़ें वापस आ रही हैं और वापस कौन सी चीज़ें हैं 60। और चूँकि हम ये लाइफो का मेथड फॉलो कर रहे हैं तो लाइफो में आपने लास्ट लाइन में इनको पोस्ट करना है, फाइफो में आपने इनको फर्स्ट लाइन में पोस्ट करना है। और जब ये रिटर्न पोस्ट कर दें तो इनकी ब्रैकेट्स यहाँ पे नहीं लिखनी, वो हटा दी। मार्च 22 की एंट्री कंप्लीट हुई। मार्च 22 के बाद नेक्स्ट एंट्री आपकी मार्च 26 है, उसमें आपने बाइंग की है 990 की। पहले आप यहाँ पे यूनिट्स मेंशन करें 900 और 90 उनकी पर यूनिट कॉस्ट है। टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट करते हैं तो टोटल अमाउंट आ गई। ये चूँकि बाइंग की है और फाइफो लाइफो के अंदर पहले आपने जो पुराने यूनिट्स हैं उनको एज इट इज़ आपने नीचे उतारना है और उसके लिए फ़र्स्ट लाइन चूज़ करनी है। और जो न्यू यूनिट्स आपने परचेज़ किए हैं उनको आप पिक करेंगे, उनके लिए सेकेंडरी लाइन फ़िक्स करनी है और वैल्यूज़ को सेकंड लाइन के अंदर आपने राइट डाउन करना है। ये मार्च 26 की एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हुई और उसके बाद मार्च 31 आता है, लास्ट एंट्री है। इशू आपने किए 750 यूनिट्स। तो यहाँ इशू के कॉलम में पहले आप मेंशन कर दें कि 750 यूनिट्स आप इशू कर रहे हैं। और चूँकि ये लाइफो है, लाइफो में सबसे नीचे वाली ऑप्शन को पहले चूज़ करते हैं तो वो 900 ज़्यादा हैं, तो पूरे के पूरे 750 यूनिट एक ही दफ़ा आप इशू कर देंगे। जो सबसे नीचे वाली लाइन है उसका रेट 90 अवेलेबल है। टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें पर यूनिट के साथ, तो यूँ टोटल अमाउंट भी आपके पास आ गई। अब आपने बैलेंस चेक करना है, तो ऊपर वाले जो 450 और 60 यूनिट्स हैं इनको तो आपने यूज़ ही नहीं किया, ये एज इट इज़ आप नीचे उतारें। और चूँकि जो नीचे वाले यूनिट्स थे उनमें 900 टोटल यूनिट्स थे, उनमें से आपने 750 यूनिट्स को यूज़ कर लिया तो रिमेनिंग 150 रह गए। इन 900 वाले यूनिट्स का रेट 90 था। टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें पर यूनिट के साथ, तो आपके पास अमाउंट भी आ गई। यहाँ पर क्वेश्चन चूँकि ख़त्म हो गया, लेकिन एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास ज़्यादा सारी आ गई हैं। तो अब हम पुराना फार्मूला मिटा के पहले एक एंडिंग इन्वेंट्री में सबसे पहले 33 है, इसको प्लस करें, फिर 45 है, इसको प्लस करें, फिर 135 है, इसको प्लस करें। तो अब आपके पास टोटल अमाउंट आ गई 51750। ये हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री आई है लाइफो की। तो नीचे वाले आंसर्स का बी पार्ट हम चेक करेंगे। यहाँ पर नीचे वाले आंसर्स हैं आपके पास और उनका जो बी पार्ट है वो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा। ये बी पार्ट है आपके पास और वो बी पार्ट है 51750। बी पार्ट का आंसर 51750। पहले सी पार्ट चूज़ कर रहा था, बी पार्ट का आंसर है 51750 और हमारा आंसर जो है वो 51750 है। ओके जी, तो इस तरह से आपने लाइफो का एंडिंग इन्वेंट्री यूज़ की और एंडिंग इन्वेंट्री के बाद आपने मटेरियल यूज्ड, ये फाइफो वाला फार्मूला लिखा हुआ है, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। और फिर आपने जब एंडिंग इन्वेंट्री के बाद मटेरियल यूज्ड निकालना है तो आप इशू के कॉलम में जाएंगे और उसके रुपीज़ का आपने टोटल करना है। तो यहाँ पर जो इशू के रुपीज़ हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 60 से, इसमें आपने प्लस करना है 50,400, फिर 11,000 वाली अमाउंट, और ये रिटर्न है, रिटर्न को आपने माइनस करना है और आगे चल के दोबारा से कंटिन्यू करना है इशू के रुपीज़ को प्लस करना। और ये ख़त्म हुए, यहाँ पर आपके पास अमाउंट आई 185,400 और ये आपके पास ऊपर वाले आंसर्स का बी पार्ट होगा। अब आप आंसर्स में जाएं और ऊपर वाले आंसर्स का ये बी पार्ट आपके सामने 185,400
और हमारा आंसर ठीक है, ओके, 1,85,400 185,400 है। ये हमारा इस तरह से लाइफो कंप्लीट हुआ। थोड़ी देर रुकें, इसको अच्छी तरह से जज करें, चेक करें, कोई प्रॉब्लम हो एक दूसरे के साथ डिस्कस करें। मुझे भी आप बता सकते हैं, स्पेशली जो रिटर्न आउट और रिटर्न इन है इनको भी गौर से देखें। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट पार्ट है वो एवरेज है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, एवरेज के लिए आपको यहाँ कोई भी एंट्री एवरेज की सिमिलरिटी के साथ नहीं होती, सिवाय सबसे पहले बैलेंस के। और शुक्र है कि डेट्स हमने पहले जो यूज़ करते हैं वही डेट आपने दोबारा यूज़ करनी है। तो डेट के अलावा और पहले बैलेंस के अलावा बाकी कोई भी चीज़ सिमिलर नहीं होती है एवरेज की। इससे भी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि आपके पास जब पेपर होगा, चूँकि ये लाइंस लगाना और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो टाइम कैसे बचाना है वो भी आपको समझ आनी चाहिए। तो पहला बैलेंस आप पीछे चाहे फाइफो से या लाइफो से ही कॉपी करके यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका मतलब है सिर्फ एक एंट्री कंप्लीट हुई मार्च 5 की। अब एंट्री चेक करते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी मार्च 5 है और उसमें हमने परचेजिंग की है 981 की। यहाँ पर पहले आप मेंशन कर दें कि 981 उनकी पर यूनिट कॉस्ट है। टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट करें, टोटल अमाउंट आ गई। अब चूँकि आप ये एवरेज मेथड फॉलो कर रहे हैं और वहाँ वही गेम है कि आपने पहले ओल्ड यूनिट्स में ऐड करना है न्यू यूनिट्स को, एंड व्हाट यू विल डू, old amount will be added to new amount and you will calculate per unit cost by dividing total amount to units। तो इस तरह से आपके पास पर यूनिट भी आ गई। ये एंट्री आपने मार्च 5 की कंप्लीट की और मार्च 5 के बाद नेक्स्ट एंट्री मार्च 8 की है, उसमें आपने इशू किए हैं 750 यूनिट। ओके, 750 यूनिट्स इशू करना एवरेज में आसान है क्योंकि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होती, एक ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, वो 78 है। टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कर दें, टोटल अमाउंट आ गई। आपके पास यूनिट्स पड़े हुए थे 1500 और उनमें से आपने 750 यूनिट इशू कर दिए, रिमेनिंग 750 रह गए। ऑप्शंस हैं ही नहीं, एक ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल थी, उसी की पर यूनिट कॉस्ट नीचे और टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट करके टोटल अमाउंट आपने निकाल ली। ये मार्च 8 की एंट्री कंप्लीट हुई। मार्च 8 के बाद नेक्स्ट एंट्री मार्च 12 है, वो आपने बाइंग की है 684 की। तो आप 684 पर यूनिट यहाँ लिख दें और टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें पर यूनिट के साथ, यूँ टोटल अमाउंट भी आपके पास आ गई। ये चूँकि बाइंग की है, वही गेम आपने करनी है। ओल्ड यूनिट्स विल बी एडेड विद न्यू यूनिट्स एंड ओल्ड अमाउंट विल बी एडेड with new amount and finally total amount would be divided by units। तो पर यूनिट कॉस्ट भी you will calculate। ओके, ये एंट्री थी मार्च 12 की और मार्च 12 के बाद नेक्स्ट एंट्री जो आपने करनी है वो मार्च 14 है और उसमें रिटर्न टू सप्लायर है। अगेन ये वही है कि आपने जब सप्लायर को रिटर्न किया वो फाइफो लाइफो एवरेज मेथड को नहीं मानता। सप्लायर को जब रिटर्न करेंगे तो हमेशा डेट मेंशन होगी और इसके साथ डेट मेंशन है मार्च 5 की और 150 यूनिट्स आपने दुकानदार को वापस किए हैं। यहाँ आएँ और पहले सिंबॉलिकली इसके साथ ब्रैकेट्स लगा दें। एक्सेल में ब्रैकेट्स नहीं लगती, उसकी जगह डैश लगा दिया और साथ में रेट आप देखें कि वो मार्च 5 का कह रहा है, तो आपने वही रेट यहाँ से पिक करके लगा दिया। टोटल अमाउंट इसकी कैलकुलेट करने के लिए 150 यूनिट्स थे और पर यूनिट 81 कॉस्ट थी, ये अमाउंट निकल आई। ये आप दुकानदार को वापस कर रहे हैं, तो दुकानदार को वापस करने की वजह से कमी होगी। एवरेज में आपने क्या करना है, आपके पास पुराने यूनिट पड़े हुए थे 1350, उनमें से आपने 150 यूनिट दुकानदार को वापस कर दिए, तो अमाउंट कम हो गई। और जो टोटल अमाउंट गो डाउन में टोटल अमाउंट के यूनिट्स पड़े हुए थे, उस टोटल अमाउंट में से आप माइनस कर दें जो आपने यूनिट वापस किए उनकी अमाउंट।
तो यूँ आपके पास रिमेनिंग अमाउंट भी साथ में आ जाएगी। और अब इनका पर यूनिट निकालने के लिए आपने टोटल अमाउंट को डिवाइड कर देना है यूनिट्स के साथ, तो पर यूनिट भी आपके पास अवेलेबल हो गया। ओके, ये एंट्री आपने कंप्लीट की मार्च 14 की, और मार्च 14 के बाद नेक्स्ट एंट्री मार्च 20 की है। उसमें आपने इशू किए हैं 750 यूनिट। एवरेज में इशू करना रिलेटिवली आसान होता है। 750 यूनिट आपने इशू किए, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं होती, एक ही ऑप्शन अवेलेबल है 81 की, वही पर यूनिट आपने रेट यूज़ करना है। टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें पर यूनिट के साथ, टोटल अमाउंट भी निकल आई। और ये चूँकि यूनिट इशू किए हैं, 1200 यूनिट आपके पास थे, उनमें से 750 आपने इशू कर दिए, रिमेनिंग यूनिट 450। अगेन मल्टीपल ऑप्शंस आर नॉट अवेलेबल, ओनली सिंगल ऑप्शन ऑफ 81 वाज देयर, वही चूज़ करके आपने नीचे लिखी। टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट, यू विल गेट टोटल अमाउंट। मार्च 20 की एंट्री कंप्लीट हुई। मार्च 20 के बाद जो नेक्स्ट एंट्री आपने करनी है वो 22 की है, और उसके अंदर रिटर्न टू स्टोर है। दोबारा मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी रिटर्न की एंट्री आए कुछ देर के लिए रुकें और पहले ख़ुद जज करके चेक कर लें क्या करना है। स्टोर रूम में ये वापस आ रहे हैं, रिटर्न इनवर्ड हो रही है, यूनिट्स में इजाफा होगा, और कौन से यूनिट वापस आते हैं जो इशू हुए हैं। ये 3-4 लाइंस बस दिमाग में रखें, और वो 60 यूनिट्स आपके पास वापस आए हैं। पहले आप यहाँ मेंशन कर दें कि 60 यूनिट्स जो इशू हुए थे वो वापस आए हैं, और उसके लिए रेट कौन सा यूज़ करना है, चलते जाएं, जो लास्ट इशू का रेट है उसको आप पिक करें, वही रेट यहाँ यूज़ होगा। टोटल अमाउंट निकालने के लिए 60 यूनिट्स थे, इनको मल्टीप्लाई किया पर यूनिट के साथ, तो आपके पास 4860 है। ये यूनिट्स चूँकि गोडाउन में वापस आ रहे हैं तो इंक्रीज़ होगा। आपके पास 450 यूनिट्स पहले पड़े हुए थे, उनमें 60 यूनिट वापस आ गए, यूनिट्स में इंक्रीज़ हो गया। और आपके पास जो पुरानी अमाउंट पड़ी हुई थी उसमें वापस आने वाले यूनिट्स की अमाउंट आप ऐड कर दें तो अमाउंट भी अपडेट हो जाएगी। और पर यूनिट निकालने के लिए आपने टोटल अमाउंट को डिवाइड करना है यूनिट्स पे, यू विल गेट पर यूनिट अमाउंट। ये एंट्री आपने कंप्लीट की मार्च 22 की। मार्च 22 के बाद जो नेक्स्ट एंट्री आपके पास आ रही है वो 26 की है, उसमें आपने बाइंग की 990 की, क्वेश्चन में आए और 990 पर यूनिट अमाउंट आपने परचेज़ की। अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है पर यूनिट से, तो आपके पास अमाउंट भी आ गई। ये चूँकि बाइंग की है, बाइंग करने के लिए एवरेज की गेम आपको याद होनी चाहिए कि यू विल ऐड ओल्ड यूनिट्स टू न्यू यूनिट्स, and then you will add old amount with new amount, and for per unit you will divide total amount by total units, तो you will get पर यूनिट कॉस्ट। इस तरह से ये आपने मार्च 26 की एंट्री कंप्लीट की। मार्च 26 के बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो मार्च 31 की है, उसमें आपने इशू की हैं 750 यूनिट्स। पहले आप यहाँ मेंशन कर दें कि आपने इशू करने हैं 750 यूनिट्स, और एवरेज में ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं होती, एक ही ऑप्शन है 750 की, और उसके लिए आपके पास जो पर यूनिट रेट है वो अवेलेबल है बगैर ऑप्शन के। टोटल अमाउंट निकालनी है तो यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट करके आप टोटल अमाउंट निकाल दें। अब आपके पास जो यूनिट्स थे वो 1410 थे, उनमें से 750 आपने इशू कर दिए, तो रिमेनिंग 660 आपके पास हैं। पर यूनिट रेट जो उसका अवेलेबल है उसमें ऑप्शंस नहीं है, एक ही है, उसी को आप नीचे उतारें। टोटल अमाउंट निकालने के लिए यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट करें तो टोटल अमाउंट आपके सामने आ गई। और ये चूँकि लास्ट एंट्री थी, इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये पुराना ही फार्मूला लगा हुआ है, उसी में ही आपके पास ये पुराना आंसर आ रहा है। एवरेज में मैंने आपसे कहा है कि आंसर प्लस माइनस होता है 1-2 रुपये से, तो ये आंसर है हमारा 57251। ये एवरेज का किया, तो नीचे वाला सी पार्ट का आंसर हमारे पास होगा। तो अब आंसर चेक करते हैं। नीचे वाले पार्ट्स का जो सी पार्ट है उसको आपने पिक करना है, और ये हमारे पास सी पार्ट है, और वहाँ पे लिखा हुआ 57252,
और हमारा आंसर है 57251 पॉइंट। ओके, तो ये 50 पैसे का फ़र्क है, 1 रुपये से भी कम है। ये एक आंसर आपका आया। अब आपने एंडिंग इन्वेंट्री का आंसर निकालना है। पहले आप पुराने फार्मूले को मैं मिटा देता हूँ, और अब आपने इशू के रुपीज़ का टोटल करना है। और इशू के रुपीज़ को आप अच्छी तरह से जज कर लें। ये इशू है, रुपीज़ है। सबसे पहले अमाउंट 58 है, फिर आपने प्लस करना है 60 अमाउंट को, और ये आपकी रिटर्न्स हैं। इन रिटर्न्स को आपने माइनस करना है, और इसी सीक्वेंस में आगे चलते जाएं। तो प्लस करना है नेक्स्ट इशू के रुपीज़ को, और उसके बाद अमाउंट ख़त्म हो गई। ओके गाइस, ये आपके पास मटेरियल यूज्ड की अमाउंट आ गई। अच्छा, यहाँ ज़हन में ये रखिएगा कि जब आप एवरेज मेथड करेंगे, चूँकि डेसिमल्स होते हैं तो थोड़ा बहुत डिफरेंस वहाँ पे आ सकता है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। तो हमारा आंसर है 179,899। अब हम यहाँ से चेक करते हैं जो आंसर अवेलेबल है। ये हमने किया है सी पार्ट, तो सी पार्ट के अंदर यानी ऊपर वाले आंसर्स का सी पार्ट होगा। तो पहले आप यहाँ एक्सपेंड करके सी पार्ट का आंसर हमारे पास है 179,899, और हमारा आंसर है 179,899। ओके, अब मैं दोबारा आपसे ये एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब आप एवरेज करेंगे ना, तो आंसर्स हल्का फुल्का आगे पीछे होता है, वो पेपर में भी मैं आपको परमिट कर दूँगा। लेकिन जी, इस तरह से हमारा 54 लाइफ 4 एवरेज क्वेश्चन नंबर 8.8 वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे रुक के आप सारे क्वेश्चन को ओवरव्यू करें, तीनों चीज़ों को ओवरव्यू करें। कोई प्रॉब्लम हो मेरे से ज़रूर डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड फॉर वॉचिंग इट। होपफुली एवरीवन हैव अंडरस्टूड। कोई प्रॉब्लम हो मुझे डायरेक्ट भी बता सकते हैं, कमेंट करें या मैसेज करके डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।